काबा, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर सीक्रेट से भरा हुआ है. Black stone sent down by God to earth. Is it actually a meteorite? और इसकी हिस्ट्री खून से भरी हुई है. इस काबे के साथ आपके दिल का जुड़ा एक राज है जो कि आज आप जानने वाले हो. तो चलिए जानते हैं. अगर काबा की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये हजरत आदम की टाइम की है. काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत करने के लिए बनाया था. लेकिन इसके कई सदियों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे काबा डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ उसके कुछ निशान रह गए थे जिनका पता सिर्फ फरिश्तों और नबियों को होता था. फिर एक दिन इस दुनिया में अल्लाह की खलील का जन्म हुआ और उसका नाम था इब्राहिम. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते थे और उन्होंने अल्लाह के लिए हर एक अजीज चीज कुर्बान की. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त फलस्तीन में रहते थे. तो एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबा को तामीर करे. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पास के पहाड़ों से पत्थर उठाकर काबा बनाना शुरू कर दिया. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थरों से काबे की दीवार बना रहे थे. जब काबे की दीवारें मुकम्मल हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए. ये पत्थर आज भी काबा के सामने पड़ा है जिससे मुकाम इब्राहिम कहते हैं. काबा बनने के बाद हजरत जिब्राइल एक सफेद पत्थर लेकर आए जिसे हजर अस्वद कहते हैं. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसने काबा की एक कोने में लगा दिया. लेकिन कहा जाता है कि मुसलमानों के बहुत गुनाहों के बायस ये पत्थर काला हो चुका है. जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को बना रहे थे तो साथ ही ये दुआ भी करते थे कि ए हमारे रब इसको कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है. ए हमारे रब हमें मुसलमान बना और हमारी नस्ल से एक मुसलमान उम्मत बना जो तुम्हारे फरमानबरदार हो. जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया था तो उस वक्त काबा स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में था. और ये जो हिजर इस्माइल वाली जगह है ये भी काबा में इंक्लूडेड थी. इसके दो दरवाजे थे, एक एंट्री के लिए और दूसरा एग्जिट के लिए. इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की देखभाल करती रही और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा में बुत रखने शुरू कर दिए. फिर साल 570 ईस्वी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आया तो इसी साल एक इंसान ने काबा पर हमले करने का प्लान बनाया और उसका नाम अब्राहा था. अब्राहा एक बादशाह था जिसकी यमन पर हुकूमत थी और वो ये चाहता था कि जिस तरह दुनिया भर के लोग काबा आते हैं वो ये छोड़कर यमन में आए. इसीलिए उसने यमन में एक बहुत बड़ा कैथेड्रल भी बनाया. लेकिन लोग फिर भी उसकी कैथेड्रल की जियारत करने नहीं आए क्योंकि अरब के लोग उस वक्त काबा को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और रिलीजियस प्लेस मानते थे और काबा में इनकी बुत भी रखे थे. इससे परेशान होकर अब्राहा ने काबा को तबाह करने का फैसला किया. अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हाथी थे. ये अरब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक थे क्योंकि इससे पहले अरब के लोगों ने हाथी नहीं देखे थे. उनकी घोड़े भी हाथियों से डरते थे. अब्राहा ने अपनी पूरी फौज को लेकर यमन से काबा की तरफ रवाना हुआ. रास्ते में आने वाले टाउन्स और कबीलों पर कब्जा किया. इसी दौरान उसने कुछ ऊंट हथिया ली लेकिन उस ऊंटों का मालिक का नाम अब्दुल मुतल्लिब था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा थे. जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब को इसका पता चला तो वो अब्राहा से मिलने गए और उसके पास जाकर उसने अपनी ऊंट वापस मांगे. उसने जनाब अब्दुल मुतल्लिब से कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी काबा को तबाह करने आया हूँ और तुमको अपनी ऊंटों की पड़ी है. तो जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ और इस काबे का मालिक कोई और है. मैं अपनी ऊंटों का हिफाजत करूंगा और वो काबा का हिफाजत करेगा. तुम मुझे अपनी ऊंट वापस करो फिर चाहे काबा पर हमला करो. तो अब्राहा ने इनकी ऊंट वापस कर दी और फिर मक्का चले
چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ کعبے کے پاس گئے اور اس کے دروازے کو پکڑ کر کہا کہ اے اللہ، جس طرح ایک انسان اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنی گھر کی حفاظت کر۔